हेलो दोस्तों। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आज चर्चा करेंगे प्रकार एंड सम पॉइंट्स, इतिहास के कुछ तथ्य पर। तो वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री क्या है? तो हिस्ट्री जो है इसमें बीती हुई बातों का अध्ययन करते हैं, अर्थात अतीत का अध्ययन, जो पास्ट का अध्ययन करते हैं। पास्ट जो बीत गया उसका स्टडी करते हैं, पास्ट का स्टडी करते हैं। तो अब जानेंगे इतिहास। तो इतिहास 3 प्रकार का होता है। पहला प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। एंड तीसरा जो हो गया वो ऐतिहासिक काल। साथ साथ नोट करते जाना या पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ऐतिहासिक काल, ठीक है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या पढ़ना है? तो आज स्टार्ट करेंगे हम प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक में वन, तो वन स्टार्ट करेंगे। तो प्रागैतिहासिक में पढ़ना है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पाषाण काल। एंड तीसरा जो हो गया, दूसरा जो है तीसरा हो गया नवपाषाण काल। एंड लास्ट चौथा जो हो गया वो ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो प्रागैतिहासिक काल में ये 4 गो का ही अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये 4 गो का अध्ययन करेंगे। तो देर ना करते हुए टॉपिक पर आते हैं, स्टे ऑन टॉपिक। तो अब प्रागैतिहासिक काल में पढ़ना है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो अब देखते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या है। तो प्रागैतिहासिक काल है वैसा समय जिसमें प्रागैतिहासिक, अब देखो प्रागैतिहासिक में जो था, मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, नहीं जानता था। प्रागैतिहासिक काल में क्या है? तो मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल में पहला पढ़ना है पाषाण काल, पाषाण काल। तो पाषाण काल क्या है? तो पाषाण काल है वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था। तो पाषाण काल जान रहे थे। तो पाषाण काल में क्या है? जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, उसे पाषाण काल कहते हैं। तो पाषाण काल कहते हैं। पेशेंस रखना भाई, समझ में आएगा लास्ट तक, क्योंकि कुछ चीज़ें शुरुआत में समझ में नहीं आती है, लास्ट तक जाते जाते समझ में आने लगती है। तो पाषाण काल में पहला पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल। हाँ, ये पाषाण काल में पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल क्या है? तो पूरा पाषाण काल का जो समय था ना वो 20 लाख। हाँ, पहला यहाँ पर देखना, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल का जो समय था वो 20 लाख ईसा पूर्व से, 20 लाख ईसा पूर्व से टू ले लेते हैं 12,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल का समय था। तो पूरा पाषाण काल, इसमें क्या होता था? तो इसमें जो था इतिहास का
प्रारंभिक समय था, जो इतिहास जो स्टार्ट हुआ यहीं से हुआ था, पूरा पाषाण काल से। तो पूरा पाषाण काल में ही मानव आदि मानव कहा जाता था, मानव को आदि मानव। तो पहला इसमें मानव को बहुत ही इम्पॉर्टेंस पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है भाई। मानव को आदि मानव कहा जाता था इसमें, ठीक है। पहले इसको मैं ट्रेलर दे देता हूँ, फिर फिल्म शूटिंग करूँगा। तो मानव को आदि मानव कहा जाता था इसमें मानव का मुख्य उद्देश्य था खाना, अपना पेट भरना, मतलब खनाब दोष, अर्थात उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था किसी प्रकार का पेट भरना। तो इसका जीवन का उद्देश्य क्या था? पेट भरना। जीवन का एकमात्र उद्देश्य था पेट भरना, इसे ही कहते हैं खनाब दोष। एंड तीसरा एक मेन पॉइंट है कि इसमें ही आग का, हाँ, तो आग का खोज, इतिहास जब स्टार्ट हो रहा हुआ, शुरुआत में ही आग का खोज हो गया था, पूरा पाषाण काल में ही आग का खोज हो गया था। और देखो चौथा, इसमें मानव चित्र बनाना भी शुरू कर दिया था, चित्रकला भी आता था, मनुष्य को चित्रकला भी आता था, ठीक है। तो अब देखना पूरा पाषाण काल क्या है, तो ध्यान से सुना। इतिहास का वह प्रारंभिक समय जब मानव को उस समय मानव का आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव का एकमात्र उद्देश्य था कि जानवर की भांति पेट भरना, अर्थात इस केज मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। मतलब थोड़ा हम बोलने में अच्छे हो गए हैं, ठीक है। तो अब स्टेटिवाई मतलब शब्द के अनुसार बोलते हैं, तो नोट करना पूरा पाषाण काल क्या है। तो इतिहास का वह प्रारंभिक समय था जिस समय मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खनाप दोष, अर्थात उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य जानवरों की भांति पेट भरना था। इस समय मानव की आग की खोज सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो हम सब बता दिए थे, मानव को आदि मानव कहा जाता था, पेट भरना, खनाप दोष जिनकी, आग का खोज, और चित्रकला भी पूरा पाषाण काल के लोगों को आता था। तो कैसे आता था? तो यहाँ से पता चला कि भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ के गुफाओं में, मतलब भीमबेटका के गुफाओं में जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ चित्र देखने को मिला था। तो अब आते हैं मध्य पाषाण काल। अब क्या आते हैं? तो मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल क्या था? तो मध्य पाषाण काल दूसरा, हाँ ठीक है, मध्य पाषाण काल क्या था? तो पूरा पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक था। तो 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का समय को मध्य पाषाण काल कहते हैं। काल मीन्स क्या होता है? समय होता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें कुछ महत्वपूर्ण वर्ड जानने को कोशिश करेंगे, ठीक है। यह जो था पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल आता था।
इस समय मानव छोटे हथियार का उपयोग करता था। ठीक है, मध्य पाषाण काल में मानव जो था छोटे हथियार का यूज़ करता था जिसे माइक्रोलिथ कहते हैं, जिसे माइक्रोलिथ कहते हैं। ठीक है, इस समय मानव के सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार को ही कहते हैं, संस्कार को कहते हैं अंत्येष्टि। इस समय मानव अंतिम संस्कार करना शुरू किया था, अंतिम संस्कार का कार्यक्रम करना स्टार्ट किया था, जानता था। ठीक है, फिर पहला, दूसरा, तीसरा क्या था? तो इस काल में मानव अस्थि पंजर का पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। तो अब देखो, चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्या पूछता है तो एग्जाम में पूछता है। तो क्या था? तो अस्थि पंजर जो अंतिम संस्कार का पहला अवशेष था वो कहाँ मिलता था? 3 चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंस याद करना। पहला, छोटे हथियार का यूज करता था जिसे माइक्रोलिथ कहते हैं। दूसरा, अंतिम संस्कार का प्रमाण यहाँ से मिला था मध्य पाषाण काल में, उसे अंत्येष्टि कहते हैं। तीसरा क्या है? तो तीसरा जो है ना, अंत्येष्टि कहाँ देखने को मिला था? अंत्येष्टि का प्रमाण कहाँ मिला था? तो अंत्येष्टि का प्रमाण जो था उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान पर अंत्येष्टि का प्रमाण अवशेष कहाँ मिला था? तो यूपी में। यूपी कहाँ है? तो यूपी के सराय नाहर और महदहा नामक स्थान पर अंत्येष्टि का जो अंत्येष्टि का प्रमाण मिला था कहाँ? तो यूपी में। यूपी में कहाँ? सराय नाहर और महदहा नामक स्थान पर। ये तो लिख लेना, ऐसे ही लिखना। ठीक है, अब आते हैं तीसरा, उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों एक ही हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब देखो, 10,000 ईसा पूर्व में खत्म हुआ था, तो अब ये 10,000 से स्टार्ट हुआ और 3,000 ईसा पूर्व तक चला। तो अब देखें उत्तर पाषाण काल क्या है? तो इसमें जो था ना, पहला मानव जो था ना वो अपना आवास बना लिया था, अपना घर बना लिया था। ठीक है, साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी करना स्टार्ट कर दिया था। मानव अपना घर बना लिया था, कृषि तथा पशुपालन करना भी शुरू कर दिया था। ठीक है, मानव ने इस काल में पहिया एंड घड़ा को क्या कहते हैं? मनका भी कहते हैं। तो घड़ा और मनका का खोज भी किया था, ठीक है। तो अब ये एग्जाम में पूछता है, कर्नाटक के मैसूर के पास शंगन कदु नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए। हाँ, तो राख के टीले प्राप्त हुए।
प्राप्त हुए, तो कहाँ से प्राप्त हुए भाई? राग के टीले प्राप्त हुए कर्नाटक के मैसूर, कर्नाटक के मैसूर, या इसे रिलेट करना कर्नाटक मैसूर वार, तो कर्नाटक के मैसूर से राग के टीले प्राप्त हुए। और पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ एमपी और बगौर राजस्थान में हुआ। और पशुपालन का जो साक्ष्य था ना, पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो बगौर राजस्थान एंड आदमगढ़ एमपी से। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे कल।